दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों के अंदर हमेशा ये सवाल उठता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और लोगों का भला भी करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं, वो लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग बुरे कर्म करते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, वो हमेशा खुश नजर आते हैं। इसका क्या कारण है? क्या भगवान भी बुरे लोगों को पसंद करता है, इसलिए उन्हें हमेशा खुश रखता है? ये सवाल हम सभी लोगों के अंदर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं। ऐसा किस लिए होता है? इसके बारे में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी साखी में बताया है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग खुश क्यों रहते हैं। आइए इसके बारे में गुरु जी से सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साहूकार था जिनका कारोबार अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। वो बहुत धार्मिक विचारों वाला था, लेकिन उसे कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला था। इसलिए वो पूरे गुरु की खोज में था जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दोनों गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैल चुकी थी। साहूकार भी उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वही उसे परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बता सकते हैं। गुरु नानक देव की जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुँचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। गुरु जी के सत्संग और कीर्तन का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया और उनसे दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने वालों में साहूकार भी शामिल था। गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके साहूकार को मानसिक शांति प्राप्त हो गई। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। रामदास भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव जी के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वो भी उनका कीर्तन सुनने को इच्छुक था। इसलिए उसने साहूकार से इसके बारे में बात की। साहूकार ने रामदास के अंदर गुरु जी से मिलने की लगन देखी तो उसे अपने साथ अगले दिन ले जाने का वादा कर लिया। अगले दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर कीर्तन सुनने के लिए निकल पड़े। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में रामदास की नजर एक वेश्या पर पड़ी और रामदास उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खिंचा चला गया। साहूकार ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन रामदास ने उसकी एक ना सुनी और उस वेश्या के पीछे चल दिया। आखिर साहूकार अकेला ही कीर्तन में चला गया। अब रोज ही ऐसा होने लगा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते, लेकिन रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार कीर्तन में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर मुँह को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो,
कीर्तन में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति में क्या लाभ होता है और इसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने साहूकार की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर उससे बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूँ। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। इसलिए ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, जहाँ दोनों बैठकर हम अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुँचा, पर उस समय वेश्या घर पर नहीं थी। निराश होकर वो वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन कीर्तन में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, रामदास ने जल्दी से उसे जमीन से बाहर निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो रामदास बहुत निराश हुआ। लेकिन फिर अपने आप को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिल गई। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वो दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। रामदास ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? साहूकार बोला, क्या बताऊं? अचानक एक लंबा शूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिसके कारण दर्द और भी बढ़ गया। साहूकार की बात सुनकर रामदास हंसने लगा और फिर बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि कीर्तन में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम शूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त मिल गई। क्या तुम अब भी कीर्तन का गुणगान करते रहोगे? दोस्तों, ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के कीर्तन के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था, फिर भी उसकी बात सुनने के बाद साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई और वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। अच्छा आदमी हमेशा दुखी रहता है और बुरा आदमी हमेशा खुश रहता है। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता रहा। उसके बावजूद उसे सोने की मोहर मिली और मुझे शूल का भयंकर दर्द। गुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए? कहीं ये सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि गुरु जी के पास जाकर उनसे इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। ये सोचकर साहूकार रामदास को साथ लेकर वो गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और जाकर उनसे पूछा, गुरुजी आप मुझे यह बताइए कि अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? मैं आपके पास रोज कीर्तन सुनने आता रहा, जिसके जिसके फल स्वरूप मुझे भयंकर दर्द सहना पड़ रहा है, और मेरा दोस्त रामदास जो रोज कुकर्म करने जाता था, उसे आज सोने की मोहर मिली। ऐसा किस लिए हुआ? गुरु नानक देव जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर गुरुजी थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद गुरुजी ने दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और फिर पहले रामदास से बोले,
पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुमने कोई पाप नहीं किया, आज तुम पाप से बचे रहे, इसलिए तुम्हें एक मोहर मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण बाकी की सभी मोहरें कोयले में बदल गई। फिर गुरु साहिब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक जालिम बादशाह थे। तुमने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था। लेकिन तुम कीर्तन में आने लगे, गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का शूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है, उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसा उन्होंने पूर्व जन्मों में किया होता है, उसी के अनुसार ही उनका नया जन्म होता है। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म, उनका नतीजा हमें आने वाले समय में भुगतना ही पड़ता है। जब हमें कर्मों का हिसाब ही देना है, तो फिर क्यों न अच्छे कर्म किए जाएं, जिससे परमात्मा भी खुश रहे और हमारा आने वाला समय भी अच्छा गुजरे। इसलिए दोस्तों, इस साखी से सबक लेते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।